मेरी माँ अगर एक आंख वाली थी तो उस माँ से कोई खूबसूरत नहीं हो सकती है। वो माँ ही मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ है, अगर एक आंख भी है उसके पास तो उससे अधिक कोई खूबसूरत नहीं। पूज्य बाबा इस तरह से पकड़े दाढ़ी, अब खींचे इस दाढ़ी को, अब पकड़े गर्दन, 10 मिनट तक ऐसे दाबे रहे। सब लोग अवाक होकर के देखते, 10 मिनट तक अपने हृदय से लगा करके रखे। तब कहते हैं कि बोल रहे हैं, कहीं नहीं बोल रहे हैं। हम कहे हुजूर शरीर अब आपका चलने लायक नहीं है, इसलिए अब समझ गए कि आप नहीं रहिएगा, अब इसलिए अब बोलना उचित नहीं है। सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए जीवन मुक्त सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ, सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ, तमाम संत मत सत्संग के पदाधिकारियों समेत उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, जो घर के कामकाज से छुट्टी निकालकर सत्संग में उपस्थित हैं। इस धरती माता को भी नमन करता हूँ, जिस पवित्र भूमि पर बैठकर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। बहुत बहुत बार नमन करता हूँ उन महापुरुष को जिनका कितना प्यार मिला, मैं भूल गया संसार को। वो है महर्षि शाही स्वामी जी महाराज। सब लोगों को पता है, सत्संगी तो हम हैं, लेकिन मेरे पीठ पर मुहर लग गया है। और एक समय था, बहुत लोग कहते थे ना कि शाही बाबा इनके पॉकेट में है, और सही बात थी। जहाँ कहा, जिस गांव में कहा, जिनके घर पर कहा, वहीं जाके सत्संग किया। और पूज्य बाबा एक बार कहे थे, मैं यही बड़ी कल्याणी के एक आदमी के कहने पर गया था मनियारपुर, वो गिरधारी साजी। वो बोले कि बाबा मेरा एक लड़का है, उसका मुंडन नहीं हुआ है, और मेरा संकल्प है कि बाबा के आशीर्वाद से हुआ है, तो बाबा जिस दिन मेरे घर पर आएंगे उसी दिन मुंडन होगा। तो हमने कहा कि ये तो भीष्म प्रतिज्ञा है, कैसे पूरा होगा भाई, कुछ खर्च कीजिएगा। बोला 5,000 करेंगे। हमने कहा 5,000 में तो नहीं होगा। बोला अच्छा 10,000 करेंगे। तो हमने कहा इसमें भी नहीं होगा। बोला अच्छा 15,000 करेंगे। तो दूसरे एक आदमी बैजनाथ शाह जी हैं, वो अब तो नहीं रहे, देहांत हो गया। वो कहते हैं बाबा 2 क्विंटल चावल हम दे देंगे। तो हम कहा ये रहेगा गुप्त दान, प्रगट नहीं होगा, ये नहीं का 15,000 प्रगट होगा। हमको और जोर लगाइए। बोला अब नहीं सकेंगे, हम लोग कोयला ठेलने वाला आदमी है। 5-6 लोगों को लेके गए मनियारपुर, पूज्य बाबा से निवेदन किया। पूज्य बाबा शाही स्वामी जी महाराज निकट बुलाए और ये कहानी सुनाने लगे। बोले कि एक बार हम गए थे, उस समय संथाल परगना जिला था, गोड्डा क्षेत्र में ही कहीं गए थे गुरु महाराज के साथ। गुरु महाराज शाम के समय में शीतलहरी चल रही थी। शाम के समय में गुरु महाराज जी कहते हैं शाही बाबा बाहर में देखिए तो बरामदे पर कोई है। तो बाहर में घूम के देख लिया, आके बोलते हैं हुजूर कोई नहीं है। फिर बोले नहीं नहीं देखिए ना कोई होगा। तो जाके देखे तो फिर देखे कि कोई नहीं है। फिर तीसरी बार बोले कि नहीं बाहर में देखिए कोई है। तब बाबा को लगा जब बार बार गुरु महाराज बोल रहे हैं तो जरूर है कोई। अब गए, अपने जिस बिल्डिंग में ठहरे थे वो विद्यालय था कहीं का,
बोले अपने वाले बरामदे पे देख लेते थे, दूसरे बरामदे को देखते थे, और दोनों बरामदे के बीच में 2-3 फीट खाली जगह थी, बीच में दोनों दीवार के बीच में घुस करके नहीं देखा हमने, सामने से देख लेता था। तो जब झांक के देखा तो दोनों दीवार के बीच में एक बूढ़ी माई गंदा सा कपड़ा पहन के चुपचाप बैठी हुई थी, वो शीतलहरी के समय में, शाम के समय में। तो गुरु महाराज कहते हैं उन्हीं को बुलाइए। वो बूढ़ी जैसे गुरु महाराज के कमरे में प्रवेश की, हाथ में लाठी ली हुई थी, गुरु महाराज के निकट गई तो गुरु महाराज उनके सामने में अपना माथा झुका दिए, सर झुकाए, और सर झुका के कहते हैं ल माला पिन्हाबो। गुरु महाराज उस बूढ़ी माई के सामने में गर्दन झुका दिए और कहते हैं हमरा माला पिन्हाबो। तो अपना अचरा खोली, सब माला का जो फूल सब था ना, सब सूख चुका था, वही सूखे हुए फूलों की माला ही गुरु महाराज के गले में डाल दी। तो पूज्य बाबा ये बोले और बोलते बोलते रो पड़े। बोले कि वो सुबह में ही संकल्प ली थी कि हम गुरु महाराज को माल्यार्पण करेंगे, तब अन्न जल ग्रहण करेंगे। उनको कोई घुसने ही नहीं देता था, गुरु महाराज के निकट जाने नहीं देता था, इतना गंदा कपड़ा पहने हुए थे। लेकिन गुरु महाराज अंतर्जामी, उन्होंने शाही बाबा के माध्यम से उनको बुलवाया, अपने से माला पहना और उनको कहा कि जा अब प्रतिज्ञा पूरा भेलाऊं, जा अब अन्न जल ग्रहण करो। तो ये वो गई अन्न जल ग्रहण करने। और पूज्य बाबा कहते हैं के छे दुनिया में गरीब रो दर्द सुने वाला। गुरु महाराज रो एक पैसा भी गुण नहीं है हमरा में, लेकिन कोई भी गरीब और लाचार आदमी हमरा पास में आबै छे तो हमरा बड़ी दया आबै छे। जा ओमानंद जी के कहियो एक रोज रो प्रोग्राम बनाए देते उनका घर पर, और एक रोज का प्रोग्राम बना दिया। पूज्य बाबा शाम में गए, रात में सत्संग किए, दूसरे दिन सवेरे वहाँ से विदा होके आए। तो जैसे उस स्वामी ओमानंद जी महाराज को पता चला तो वो, मैं गया उनके पास, एक दिन का प्रोग्राम बना दीजिए। तो गिरधारी शाह जी कहते हैं भैया वर्षा के दिन में नहीं करवा लीजिएगा। हमके गोड्डा का डीसी जब कहीं जाता है ना टूर में, अपनी सारी व्यवस्था लेके जाता है। संत पुरुष वर्षा में आएंगे तो अपनी व्यवस्था अपने कर लेंगे, आप क्या चिंता करते हैं। और गए ये एकदम भादो महीना में, और गए सत्संग हुआ। ओमानंद जी को जैसे हमने प्रोग्राम लिखा तो वो कहते हैं सरजू भैया हम सुन लिए हैं, बाबा का आदेश हो गया है, प्रोग्राम तो आपको देंगे लेकिन एक शर्त है। तो बोलिए जो शर्त है कर दीजिए सत्संग इनके यहाँ जाके। बोला आपके हाथ में जो मोबाइल सेट है ना, वो रीम का सेट था, कोई अगर खरीदे होंगे तो जानते होंगे, अब वो सेट नहीं मिलता। उस समय शायद 5,000 में कि 6,000 में हमने खरीदा था। तो बोला कि ये वाला हमको दक्षिणा में दीजिएगा, तब जाएंगे गिरधारी साहब के यहाँ सत्संग करने। हम कहे चलिए यही दक्षिणा हम आपको दे देंगे। और बाबा सत्संग किए, और संयोग ऐसा हुआ जिस दिन सत्संग किए उस दिन एसडीओ का इंस्पेक्शन का डेट निकल गया मागमा ब्लॉक का। मैं आ ही नहीं सका, सुबह भागे भागे यहाँ से गया, क्योंकि इंस्पेक्शन 9 बजे रात तक चलता रहा। सुबह गया तो बाबा हमको देख के हंसने लगे, कहते बड़ी जल्दी सवेरे सवेरे पहुँची गए। हम कहा हाँ हुजूर रात में नहीं आबे सकलिए, प्रोग्राम चले। ओमानंद जी महाराज को वो रिम सेट हमने दे दिया दक्षिणा में, सत्संग हुआ। तो मैं ये कहता था पूज्य बाबा से, जब जब हमने निवेदन किया, जहाँ जिनके घर पर जाने के लिए कहा, कभी मेरी बात उन्होंने टाली नहीं। और उनकी इतनी कृपा रही, इतना आशीर्वाद उनका बार बार मिलता रहा, बस दुनिया का कोई प्रेम प्यार, दुनिया का कोई चीज़ सूझने नहीं लगा। और जो भी हूँ मैं आप लोगों के समक्ष हूँ। रही जो बातें हम लोगों ने अभी चर्चा में सुन रहे थे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उस महापुरुष को जिनकी कृपा से इस ऊंचे आसन पर आपके बीच का बेटा, आपकी यहाँ जहाँ मेरी जन्मभूमि है, आपके बीच का बेटा हूँ मैं। और क्या स्थिति मेरी घर की थी वो आप सब लोगों को पता होगा, बहुत लोग जानते होंगे। हम लोग बहुत गरीबी का जीवन जीते रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज की कृपा हुई। बाबा साई स्वामी जी महाराज कहते, उनकी वाणी माया नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सदगुरु के लगे रह दो चार। ये गुरु महाराज की कृपा हुई, और वो सरजू आज स्वामी श्रद्धानंद के रूप में आप लोगों के बीच में उपस्थित है। तो मैं उस महापुरुष को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और साक्षात संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, और उनके साथ में अनेकों महापुरुष हुए हैं, बड़े महापुरुष हुए हैं। कितने का नाम गिनाऊं, लेकिन जिनकी कृपा को हमने निकट से देखा है, मैं उनका बखान करता हूं तो कोई बुरा नहीं मानेंगे कि दूसरे का बखान नहीं करते हैं। दूसरे की कृपा को आप जानते हैं तो आप बखान कीजिए, जिनकी कृपा को मैं जानता हूं उनका बखान मैं कर देता हूं।
तो कुछ की को दल बहादुर बाबा के माध्यम से, किन्हीं को शिशु बाबा के माध्यम से, किन्हीं को सिरधर बाबा के माध्यम से, किन्हीं को मोती बाबा के माध्यम से, किन्हीं को रामलगन बाबा के माध्यम से, किन्हीं को भुजंगी बाबा के माध्यम से, किन्हीं को कुलदीप बाबा के माध्यम से, अलग अलग महापुरुष के माध्यम से सारे लोगों ने गुरु महाराज की कृपा को देखा है। हमने भी महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के माध्यम से गुरु महाराज की कृपा का एहसास बहुत निकट से किया है, इसलिए भूल नहीं पाता हूँ। डर लगता है, बहुत सत्संगियों के बीच में जाता हूँ ना, तो डर लगता है कि जैसे जय करूँगा लोग ये पक्षपाती वाले लोग हैं। तो पक्षपाती वाली बात नहीं, जिनकी कृपा को लोग जानते हैं। मेरी माँ अगर एक आंख वाली थी तो उस माँ से कोई खूबसूरत नहीं हो सकती है। वो माँ ही मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ है, अगर एक आंख भी है उसके पास तो उससे अधिक कोई खूबसूरत नहीं। तो जिस महापुरुष के माध्यम से हमने गुरु की कृपा का एहसास किया है वो महर्षि शाही स्वामी जी महाराज हैं। बहुत बहुत बार नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा इस तरह से पकड़े दाढ़ी, अब खींचे इस दाढ़ी को, अब पकड़े गर्दन, 10 मिनट तक ऐसे दाबे रहे। सब लोग अवाक होकर के देखते, 10 मिनट तक अपने हृदय से लगा करके रखे, तब कहते हैं कि बोल रहे हैं, कहीं नहीं बोल रहे हैं। हम कहे हुजूर शरीर अब आपका चलने लायक नहीं है, इसलिए अब समझ गए कि आप नहीं रहिएगा अब, इसलिए अब बोलना उचित नहीं है। तो इस प्रकार के बहुत सारी घटनाएं हैं जो पूज्य बाबा ने बहुत बहुत हमारे जीवन में प्रभाव डाला है। तो आइए हम प्रवचन की कड़ी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से जो पाठ सुने, जो संदेश दिया है, वो संदेश है भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। किस चीज में उनकी न्यूनता है, किस चीज में वो महान नहीं है। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, और जिस कुल में पैदा हुए वो कैसा कुल था जानते हैं ना, कैसा कुल था, जिसमें हरिश्चंद्र जैसे राजा, दिलीप जैसे राजा, अंशुमान जैसे राजा, सगर जैसे राजा, ययाति जैसे राजा, पृथु जैसे राजा, है ना, वेन जैसे राजा, एक से एक, नहुस जैसे राजा, एक से एक मन धर्मात्मा पुरुष का बार बार अवतरण होता रहा है जिस खानदान में, उस खानदान के ऊपर। धन दौलत की अगर बात करें, सारे देवता ललायित हो जाते थे। इंद्र तरसता था अयोध्या के धन दौलत को देख करके, कि अयोध्या का राजा मुझे क्यों नहीं बना दिया, स्वर्ग का अधिपति मुझे क्यों बनाया, अयोध्या का क्यों नहीं बना दिया। जरूरत पड़ती थी तो राजा दशरथ जाते थे देवताओं का साथ देने के लिए। और भगवान राम का जो पारिवारिक जो परिवेश था, वो कैसा परिवेश था आप लोग जानते हैं। अभी तो देखते हैं एक दो कोई अगर बड़े नौकरी चाकरी वाले हो जाते हैं तो क्या क्या मन में अभिमान पैदा होता है। और उनके ऐसे ऐसे चारों भाई का जो प्रेम था, चारों भाई किस प्रकार एक दूसरे के लिए जीते थे, मैं थोड़े कम शब्दों में उनका वर्णन करता हूँ। कि आप लोग जानते हैं जब राम जी वन को जा रहे थे तो भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, वन देवी का आवाहन किया, वन देवी प्रकट हो गई। और वन देवी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया भगवान श्री राम ने, ए माँ मैं तो जा रहा हूँ, रास्ते कटीले हैं, तू इस थोड़ी कृपा कर दो, तो ये सारे कांटे उठा लो, और नहीं तो मेरा भाई पीछे से भरत आएगा हमको लेने के लिए, वो आएगा ना, बड़ी कष्ट होगा क्योंकि बड़ी कोमल है उसके पैर, वो बड़ा दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम थोड़ी कृपा कर देना, ये कांटे यहाँ से हटा लेना, इस रास्ते में कांटे नहीं रहने देना, क्योंकि मेरे भाई भरत का पैर बड़ी कोमल है, कांटे चुभेंगे तो बड़ी कष्ट होगा उनको। तो वन देवी कहती है, जिस भाई ने आपको वनवास दे दिया उसके लिए आपको इतनी चिंता है, जिनके चलते आपको ये जगह देखना पड़ रहा है उनके लिए इतनी चिंता है। तो बोला कि नहीं नहीं, वो कोमल तो पैर हैं, वो अपने कष्ट से दुखी नहीं होगा, उनको जो कांटे चुभेंगे उससे वो दुखी नहीं होगा। दुखी इसलिए हो जाएगा कि जब मेरे पैरों में इतने दर्द है कांटे चुभने से, मेरा भाई गया होगा, मेरा बड़ा भाई गया होगा इस रास्ते से, तो कितना कष्ट हुआ होगा, वो मेरे दुख को याद करके रोने लगेगा। तो इस प्रकार राम का संबंध था उनके साथ में, भरत के साथ में।
लक्ष्मण के विषय में राम जी कहते थे, दुनिया में जितने लोग हैं सबकी परछाई काली होती है, सबकी छाया काली होती है, लेकिन एक मेरी छाया है, वो सफ़ेद है सफ़ेद, और मेरा भाई लक्ष्मण है, वो मेरी छाया है, वो मेरी छाया है। राम जी उनके विषय में कहते थे, आप जानते हैं। और वही भरत जी जब गए हैं भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, तो भारद्वाज ऋषि से पूछते हैं कि गुरुदेव, मेरे भाई गए हैं इसी रास्ते से, मेरे भैया मुझे क्षमा कर देंगे ना? मेरे चलते बहुत दुख हुआ है उनको, मेरे भैया मुझे क्षमा कर देंगे ना? तो इतना कहना था तो भारद्वाज ऋषि उनको कहते हैं, हे भाई, हे भरत, अरे वो क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जब यहाँ आए थे ना और यहाँ से यात्रा शुरू किए थे, जैसे शुरू किए तो पूजा करने के लिए फूल पत्र आदि जब जमा किए, हाथ में जल लिया और मैं संकल्प कराने लगा पूजा करने के लिए, तो जैसे हमने कहा जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भरत खंडे, जैसे ये 3 शब्द बोला, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भरत खंडे, जैसे हमने कहा तो उसने भी दोहराया जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते, जैसे भरत खंडे बोला, हा भरत, माने लगा कि वो बेहोश हो जाए, अगर हाथ से जो पुष्प आदि उनके हाथों में तो वो गिर पड़े। अब तुम खुद ही विचार कर लो कि तुम्हारा भाई तुमको क्या मानता है। तो इस प्रकार के रिश्ते नातों से भरा हुआ वो परिवार था। भरत जी के विषय में शायद आप लोग जानते होंगे, जब 13 वर्ष गुजर गए थे, 13 वर्ष गुजरने के बाद एक दिन माता कौशल्या अपने घर में सोई थी, ऊपर से आवाज़ आती किन्हीं के चलने की, तो माता कौशल्या ऊपर जाती है छत पर, देखा छोटी वाली जो बहुरानी है श्रुति कीर्ति, वो टहल रही है। रात के 12 बज गए और वो टहल रही है। तो उनसे पूछा कि बेटी, ये 12 बजे रात में तुम टहल रही हो, शत्रुघ्न कहाँ है? कहा माँ 13 वर्ष गुजर गए, हमने उसको देखा ही नहीं। भरत शत्रुघ्न को तो कुछ नहीं मिला है, लक्ष्मण तो राम जी के साथ गया, भरत जी तो नंदीग्राम में डेरा डाले, शत्रुघ्न 13 वर्ष से अपने धर्म पत्नी से मिला नहीं, तो है कहाँ? बेटा कहाँ जा सकता है, माँ को सब पता है। रात में ही पालकी बुला करके पालकी वाले को लिया और चली गई नंदीग्राम, और रात में जैसे पहुँचती है तो जैसे भरत के कुटिया के निकट पहुँचती है, तो भरत जी गड्ढा में, कुटी बना करके गड्ढा में रहते थे, और शत्रुघ्न एकदम खुले आसमान में एक शिलाखंड पर सोया हुआ था। जैसे शत्रुघ्न ने देखा, कहा माँ तुम यहाँ? तो बोला तू यहाँ क्यों? कहा कि माँ राम भैया चले गए वन को, लक्ष्मण भैया को सौभाग्य मिला भैया की सेवा करने की, भरत भैया जो है संकल्प ले लिए कि मेरा बड़ा भाई यहाँ का राजा जब बनवासी बेस में रहेगा, तापस बेस में रहेगा, तो छोटा भाई ऐश मौज करे, ये शोभा नहीं देता, इसलिए मैं भी बनवासी बनाऊँ। भरत भैया बनवासी हो गए, तो क्या मैं सबसे दुराचारी और पापी मैं ही हूँ? क्या अयोध्या का राज सिंहासन का सुख भोगूँ? मुझे भी कांटे की तरह अयोध्या का सिंहासन लगता है, इसलिए राजमहल को छोड़ करके यहाँ पड़ा हुआ हूँ। तो इस प्रकार चारों भाई का प्रेम जिस घर में जुड़ा हुआ था, चाहते तो राम विभीषण को नहीं बनाते राजा लंका का, अपने राजा बन जाते, किष्किंधा का राजा लक्ष्मण को बना देते, नहीं बनाते बाली के भाई सुग्रीव को, और अपने अयोध्या के राजा बन जाते, सब गदगद रहता, लेकिन ऐसा नहीं किया। और यही कहा था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो इस प्रकार का प्रेम चारों भाई के अंदर में, लेकिन आप जानते हैं ऐसा भरा पूरा परिवार, और उस घर में राम जी वन से जब लौट करके आते हैं तो एक चिंता हो गई। कुछ भी है इस संसार के सारे रिश्ते नाते, बाबा गुरु महाराज तो हमारे कहते हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथ ही हेर न को सुख तेरे। ये सारे रिश्ते नाते टूटेंगे, जो भी रिश्ते हमने बनाए हैं एक भी रिश्ते रहने वाले नहीं हैं, और ये सारे के सारे रिश्ते केवल दुख देने वाले हैं और अधोगति में पहुंचाने वाले हैं। इसलिए चिंता हुई, यह शरीर मरण धर्म है, ये रहने वाला नहीं है, जाना पड़ेगा इस दुनिया से। भगवान श्री राम को चिंता हुई, तो चिंता हुई तो क्या कहा, जा करके समझा सारे नगरवासियों को बुला करके। एक दिन मैंने बताया था, शायद आप लोग पढ़े हों, महर्षि वेदव्यास ने लिखा कि दुनिया की सारी नारी जाति को, जितनी नारियां हैं, एक ही पुरुष की पत्नी बना दो, और दुनिया के सारे पुरुषों को एक ही स्त्री का पति बना दो, और दुनिया के सारे जानवरों का मांस एक ही आदमी को खिला दो, और दुनिया के सारी संपदा का मालिक एक ही आदमी को बना दो,
फिर भी मन की वासना और तृष्णा मिटने वाली नहीं है, और अंतिम में एक न एक दिन तृष्णावंत होकर के, याचक बन करके, भिखारी बन करके और इस दुनिया से विदा होना पड़ेगा। दूसरे तरफ प्रभु श्री राम कहते हैं, नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विषलेही। जो मनुष्य शरीर पा करके विषयों में मन लगाता है, वह मानो अमृत को छोड़ करके उसके बदले में जहर ले रहा है। इसी को काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद में हम लोग सुनते हैं, नर समान नहीं कौनी उदेही, जीव चराचर जाचत जेही। नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी नर समान नहीं कौनी देही, जीव चराचर जाचत जेही। ये मनुष्य शरीर के समान दूसरा कोई शरीर नहीं है। क्यों? तो कहा नरक स्वर्ग अपवर्ग निशनि। इसी मनुष्य शरीर में नरक में जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, और अंततः सदा सदा के दुखों से छूटकर हम मुक्ति में चले जाएं, परमात्मा से मिलकर एकम एक हो जाएं, सारे जंजाल मिट जाएं, जन्मना मरना मिट करके अपनी मौज और मर्जी से परमात्मा के साथ मिल जाएं। उसके लिए भी इसी मनुष्य शरीर में सीढ़ी है। और ऐसे शरीर को पाकर सो तन धरी भजई हरि भजई ही न जे नर, हो ही विषयरत मंद मंद तर, कांच किरीच बदले ते ले ही करते डारी परस मनी दे। वो कांच का टुकड़ा लेता है पारस पत्थर फेंक करके, अगर ऐसा कीमती मनुष्य का शरीर पा करके विषयों में मन लगाता है। करना क्या है? भगवान श्री राम कहते हैं, हे भाई यही तन कर फल विषय न भाई। ये मनुष्य शरीर जो दिया है परमात्मा ने, ये विषयों का भोग भोगने के लिए नहीं दिया है। जो भी दिया एकमात्र काम करने के लिए, यही काम करने के लिए ये अंतिम में पाँव पर अटकाया है लाके, 184 भरमी के और पाँव पर लाके अटकाया है। बस एक बार लाल हो जाना चाहिए, लाल होने का प्रयास करते रहिए तो वहीं अंतिम पाँव पर ही अटके रहेंगे, लाल होने के इंतजार में। उधरे जाना है। ये लसंग, ये संस्कार आपको बार बार उस जगह पर ले जाएगा, मतलब बार बार मनुष्य शरीर दिलाएगा। लेकिन ये जतन अगर आपने नहीं किया तो भगवान श्री राम कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। याद रखिए, ये मनुष्य शरीर पाने का फल केवल विषयों का भोगना नहीं है। और दो और बातें कही कि स्वर्ग स्वल्प, अगर स्वर्ग में भी चले गए तो थोड़े दिन के लिए, और अंत में दुख होगा, आपको दुख होगा। आप लोग जानते हैं ना, 80,000 वर्षों तक विदर्भ देश के राजा ने तपस्या किया, जंगल में जाकर के सोचा कि शायद हम जो राजा रहते हुए जो कुछ उल्टा पुल्टा कर्म किए हैं, अंतिम में तपस्या कर लेंगे, चले जाएंगे ऊंचे लोक में तो कोई दुख नहीं होगा। 80,000 वर्षों तक जंगल में जाके तपस्या की, चले गए ब्रह्मलोक। अब भूख प्यास से कर रहते हैं छटपट, जबकि किसी को भूख प्यास नहीं लगती थी। ये राजा श्वेत छटपट आते हैं भूख प्यास से, तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुमको अपना मुर्दा शरीर का मांस खाना पड़ेगा। कितने दिनों तक? बोला 100 साल तक। का ये छोटा सा शरीर चलेगा 100 साल? बोला खत्म ही नहीं होगा, जितना खाओगे फिर पूर्ति हो जाएगी। तो 80,000 वर्षों तक जंगल में तपस्या करने के बाद भी ब्रह्मलोक से आके मुर्दा खाना पड़ता था, अपना ही शरीर का मांस खाना पड़ता था। अभी खाइए न जितना खाना है, जिस जानवर का मांस खाना है खाइए। और दुर्दशा जब पूरी होगी, जम का डंटा पड़ेगा तब पता चलेगा। बाबा कबीर तो कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी जा में दिया न बाती हो, बहियाँ पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। चिल्लाएंगे उस समय, पत्नी को पुकारेंगे, पति को पुकारेंगे, बेटे को पुकारेंगे, कोई आपकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। इसलिए बाबा साहेब स्वामी जी महाराज लिखते हैं, ना हम कैलों साधु संगतिया, ना सुनलों कछु ज्ञान, ना हम कैलों गुरु के भगतिया, को ना कहे तो कल्याण। बूझे रही है देह अमर छे, नहीं जीवन अवसान, अब तो जम के मुंगरी याद करी थर थर करे छे मोर प्राण। पहले तो कुछ नहीं बूझते हैं, अरे क्या ये सत्संग भजन और भक्ति, अभी मौज करने दो। और जैसे पैरालिसिस मारा, सब दिन और रात सब सूझने लगता है तुरंत, जैसे बोलती बंद होगी। एक लड़का मेरे रमला में, पारन राय नाम था, कुआं पर बैठा था। अब कुआं पर देखते हैं देहाती कुआं था, सखवाल लकड़ी का पैर रखने के लिए बना दिया था, खटाल खटाल। तो वो कुएं पर बैठा है, पटल पर ऊपर बैठ करके देख रहा है। तो हम उसको कहते, हेरे परना हेरे हैरंग कर जो गेले तो चले जेबे कुइया में। तो वो क्या कहता, हे ना करबे तो केना जेबे, करते हुए चला गया कुइया में, चला गया। तो चिल्लाने लगे। वो शंभू मांझी, सुभाष मांझी, श्रीनिवास मांझी सब बगले में घर है, उन्हीं के कुआं में गिरा था। दो भाई छलांग मारा, तब उनको निकाला है। तो वो दुर्दशा का दिन, गैरेज में आने का दिन धीरे धीरे हम लोगों का निकट चला आ रहा है।
सब जाएंगे, सबका चेचिस बैठने वाला, सब उसी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए एकदम सजग होकर के रहिए। यह मनुष्य शरीर मिला है, क्या कर्तव्य है इस मनुष्य शरीर का, उसको बराबर स्मरण में रखिए। हम लोग बचपन में पढ़ते थे मैथिली शरण की गुप्त की कविता, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, बड़ा काम कीजिए। और यह जन्म हुआ कि शर्त हो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो, अपने जीवन को सफल भी करना है। यही भगवान श्री राम का उपदेश है रामचरितमानस के माध्यम से। आकर 4 लक्ष्य 84 जोनि भरमतिया जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू करी कर नानर देही, देती सिविनु हेत सनहि। कभी कभी कृपा करते हैं परमात्मा, 84 लाख योनियों में भटकते हुए किसी जीव पर कृपा दृष्टि पड़ गई, उठा करके उसको ले जाकर मनुष्य के शरीर में पहुंचा देता। करते क्या है, यही बाबा कबीर कहते हैं, यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा, हमरा देखी देखी हो गई पीरा रे अभागा मन में। ऐ अभागे मन, यही देख करके मुझे पीड़ा होती है। ये हीरा जैसे कीमती शरीर को तुम खीरा समझ बैठे हो, 2 पैसे का चीज समझ बैठे हो। फिर आगे कहते हैं, यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर के फटखोल, लेकर ज्ञान तराजू तौल रे अभागा मन में। ज्ञान के तराजू पर तौल करके देखिए, यह अनमोल मनुष्य का शरीर मिला किस लिए है। एक बार ये मथुरा में एक महात्मा हुए जय गुरुदेव महाराज। जय गुरुदेव महाराज कभी कभी एक कथा कहते थे। वो जय गुरुदेव महाराज एक दिन सुना रहे थे कि एक महात्मा जी नदी के किनारे, जंगल के किनारे रहते थे। एक लकड़हारा रोज लकड़ी काट करके लाता था और बेचता था, उसी से घर परिवार चलता था। एक दिन उस महात्मा को दया आ गई। वो महात्मा जी पूछते हैं, भाई लकड़हारी ये बताओ क्या करते हो? बोला लकड़ी बेच के जीवन चलाता हूँ। कार्य कभी आगे कुछ बढ़ करके देखा? बोला महाराज फुर्सत कहाँ कि आगे बढ़ करके देखूं। यार थोड़ा आगे बढ़ के देखो। संत महात्मा लोग इसी तरह, राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। तो गली गली संत पुरुष आवाज दे रहे हैं। तो उसे पूछा कि थोड़ा आगे बढ़ के देखो ना। तो लगा कि सुननी चाहिए बात इनकी। चले गए, आगे बढ़े। आगे जैसे बढ़ते हैं तो देखा चंदन के वन थे, सारे चंदन के पेड़ लगे हुए थे उसमें। कहा उसी की लकड़ी काट के बेचो। बेचना शुरू किया तो बहुत सारे पैसे कमाए। थोड़े दिनों के बाद फिर उस लकड़हारे से वो महात्मा जी कहते हैं, अरे थोड़ा और आगे बढ़ के देखो ना। बोला अब कहाँ जाऊँ आगे, इसी में तो बहुत कमाई हो जाती है, अब कहाँ जाऊँ आगे बढ़ के। बोला थोड़ा आगे बढ़ो। तो थोड़ा जब आगे बढ़ा तो अबाक रह गया वो लकड़हारा, सोना चांदी जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा था। कहा वही ढो न, बस वही ढोना शुरू किया। अब किसी चीज़ की कमी नहीं रही। कुछ दिनों के बाद फिर पूछते हैं, अरे थोड़ा और आगे बढ़ के देखो ना। बोला महाराज फुर्सत कहाँ है, अब क्या करूँगा आगे जा कर के। कहा थोड़ा आगे बढ़ो। तो देखता खाली हीरा जवाहरात जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं, बहुत सारे जमा कर लिए। तब तक में ये बूढ़े हो चले थे। गुरु महाराज लिखते हैं, माघ भूखा बाग काल के मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दौरे। काल मुख से निबु के भागो ध्यान के बल भाई रे, और ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। रोना पड़ेगा। ये जवानी, ये खूबसूरती, ये धन, ये दौलत सारे के सारे आपके अधीन नहीं रहेंगे। सब के सब आपको धोखा देने वाले हैं। सब छोड़ेगा आपका साथ, कोई नहीं रहेगा आपके साथ में। सारी खूबसूरती मटिया मेट होगी। बाबा कबीर तो कहते हैं, दर्पण देखत मूछ मरोड़त, तेल चुअत जुल्फन में। एक दिन ऐसा आन पड़ेगा, कागा नोचत बन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। कबीर बानी में दूसरे जगह आया, माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी के सिर होना। एक दिन ऐसा होगा बंदे माटी में मिल जाना। माटी का ही बिछौना होगा, माटी का ही तकिया होगा, माटी ही माटी चारों तरफ होगा। एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे आप। सूरदास जी महाराज कहते हैं, या देही का गर्व न करिए, श्यार काग गिद्ध खइये, 3 नाम तम विष्ठा क्रिम हो नातर खाक उड़इये। धूल बन करके, राख बन करके बह जाओगे गंगा जी में, नहीं तो मिट्टी में मिल करके बैक्टीरिया का पैखाना बन करके मिट्टी में फिर मिल जाओगे। यही स्थिति होने वाली है। इसलिए सचेत होकर के भगवान श्री राम ने चेतावनी दी लोगों को। करना क्या है, कहते हैं बड़ी कृपा करके परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दिया है। नर तन भव वारिधि कह बेरो, और तन भव वारिधि नहीं है, नर तन है भव वारिधि। इस संसार सागर को पार करने के लिए नाव है,
केवल और केवल मनुष्य का शरीर, दूसरे किसी शरीर से पार नहीं हो सकते हैं। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज एक बार गए जूनागढ़। जूनागढ़ में एक भैंसा को देखा, गुजरात में, काजू किशमिश खिला रहा है लोग, कोई ठंडा तेल से मालिश कर रहा है, कोई गंगा जल से नहला रहा है। तो पूज्य बाबा पूछते हैं यही परेशानंद जी महाराज से, पटवारी देख रहे हो सेवा, ये अमेरिका के राष्ट्रपति की भी नहीं होती इस तरह की सेवा। बढ़िया बढ़िया आदमी पैर दबा रहा है भैंसा का, बनोगे ऐसा? भैंसा बनना चाहोगे? कुछ भी बनना चाहेंगे लेकिन वो भैंसा नहीं बनना चाहेंगे। बोला ये इसके पुण्य कर्म का फल है, अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन साधु संत और सत्संग के सेवा का फल नहीं है। ये देवी देवता का फल हो सकता है सेवा का, ईश्वर भक्ति का ये परिणाम नहीं हो सकता, ईश्वर भक्ति का परिणाम नहीं होगा। और आप लोग जानते हैं ना, सारे देवी देवता सब कुछ दे सकते हैं, एक ही चीज नहीं है उसके पास, सब आशीर्वाद देंगे, सब होगा उनकी कृपा से, लेकिन मुक्ति कभी नहीं मिलने वाली है। जब भी मुक्ति देंगे तो परमात्मा देंगे। और इस धरती पर रहने वाला अगर कोई है सामर्थ्य किन्हीं के अंदर, तो इन्हीं हम लोगों के समाज में से निकलेगा कोई माई का लाल जो बनेगा संत, और उन्हीं संतों के आशीर्वाद से ही आपकी मुक्ति होने वाली है। कोई देवी देवता, और हमारे गुरु महाराज तो का दुनिया के सब देवी देवता को एक जगह इकट्ठा कर लो, एक बार में पूजा कर लो, और जाके समुद्र में डुबकी लगा लगा करके पूजा करो, किसी तीर्थ में जाओ, लेकिन जब तक ईश्वर की भक्ति करने के लिए संतों के सानिध्य में नहीं जाओगे तुम्हारा परम कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं ये मनुष्य का शरीर ही है संसार सागर से पार ले जाने वाला, लेकिन इस संसार सागर से ये नाव सही सलामत पार हो जाए उसके लिए संत सदगुरु हैं खेबटिया, यही हैं खेबनहार। कोई देवी देवता इसको खेबने वाला नहीं है। इस नर्तन रूपी नाव को खेबने वाला अगर कोई है वो संत सदगुरु ही है खेबने वाला। और देवता रूपी नाव पर सवार होंगे तो बाबा कबीर तो कहते हैं परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान ना धरिया, टूटी नाव ऊपर जा बैठा गाफिल गोता खावेगा रे। टूटे हुए नाव पर बैठेंगे, शुरू में तो नहीं डूबेंगे, लेकिन थोड़ा बीच में जाएंगे, धीरे धीरे पानी भरेगा, आप डूबेंगे ही डूबेंगे। इसलिए परमात्मा की कृपा से मनुष्य का शरीर मिला है, परमात्मा की कृपा है अनुकूल वायु, और संत सदगुरु हैं खेबटिया। तीनों साज सबको मिलता नहीं है। हम लोगों का जन्म पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, कहीं किसी देश में हो जाता, ये संत महापुरुष सात्विक कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं मिलने वाले हैं। इसी धरती पर बार बार परमात्मा की बहुत बहुत कृपा होती रही है। और यहाँ पर राजा दशरथ और क्या कहते हैं कौशल्या जैसे बाप और माँ आते रहे, इसलिए राम जी भी यहीं पर बार बार आते रहे। यहीं पर देवहूति और करदम ऋषि जैसे महापुरुष आते रहे, इसलिए उसी के घर में कपिल भगवान जैसे लोग आते रहे हैं। तो यहाँ के लोगों ने पति को समझा, पत्नी को समझा, त्याग को समझा, व्रत को समझा, तप को समझा, इसीलिए भगवान और संत दोनों इसी धरती पर आते रहे। और हम लोगों का सौभाग्य कि इसी धरती पर हम लोगों का जन्म हो गया है। तो एक भारत भूमि में जन्म, मनुष्य शरीर मिला, संत सदगुरु मल्लाह मिल गए, खेबनहार मिल गए, और परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु मिल गई, हवा है, पानी है, सारी व्यवस्था परमात्मा ने दी है। खाने पीने की, पहनने की सारी व्यवस्था दी है, गाड़ी घोड़ा घर द्वार सारी व्यवस्था आपके पास में है। और देखते हैं सुअर कौन सा घर है उसके लिए, सियार है जंगल में घूमता हुआ करता है, कौन सा घर है उसके लिए? गीदड़ भालू देखिए जंगल में घूमता चलता है, घाव होगा तो कोई देखने वाला नहीं है, उसको मर जाएगा ऐसे। तो ये बड़ी कृपा है परमात्मा की। तो ये तीनों साज पा करके जो संसार सागर से पार उतरने की कोशिश नहीं करता, भगवान श्री राम क्या कहते हैं, जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पाई, सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाई। वो आत्महिंसक की गति में जाता है। इसके लिए आवश्यक है संतों के सानिध्य में जाएं और जतन करके अपने को पवित्र बना करके गुरु को रिझा करके, किसी भी तरह से गुरु को रिझाइए, रिझा लीजिए। और गुरु रिझ गए तो क्या होगा? जैसे रेलगाड़ी का डब्बा पटरी से उतरता है ना, 1000 आदमी भी मिलकर पटरी पर नहीं चढ़ा सकेगा, लेकिन एक क्रेन आता है तो क्या करता है? एक क्रेन अकेला भारी भरकम रेल के डब्बे को उठा के पटरी पर चढ़ा देता है। इसलिए इसे संसार में पापी से पापी लोगों को भी पार उतारने का सामर्थ्य किनके पास है? तो बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुन समझ संत वाणी करा आपन हित जानी, साही इहे भव से तारे वाला यान बा, आलस में बड़ी हान बाना। बबुआ उठा देखा कब के भइल बिहान बा, आलस में बड़ी हान बाना। आलस में बड़ी हानि है। संतों के सानिध्य में जाइए। यही नचिकेता को उपदेश किया था भगवान
ये यमराज ने यही उपदेश किया था, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य बरानी बोधता छुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो बंधती। कवियों ने, विद्वानों ने उस रास्ते को, भक्ति के रास्ते को छुरे की तरह तीक्ष्ण और दुस्तर बतलाया है। इसलिए उठिए, जगिए और श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में चलिए, विचारों को बदलिए अच्छे महापुरुष के चरण शरण में जाकर के। नहीं तो आपके मन में जो बुरे लोगों की संगति में जाकर जो उपजते हैं विचार, ये सारे विचार आपको अधोगति में ले जाने वाले हैं। इस अधोगति से बचाने के लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, चलू 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 भाई धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागी हो भाई। सारे भ्रमों को छोड़कर संत सदगुरु के ज्ञान का पिपासु बने, उनके चरण शरण में रहें। सदैव बार बार परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारा प्रेम गुरु महाराज के चरण में जुड़ा रहे। गुरुदेव से ही इसकी भीख मांगिए। सरल बन के रहिए, पांचों पापों को से बचा करके अपने आप को रखिए, षड विकार से अपने आप को बचा करके रखिए, मधुर स्वभाव रखिए, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। इन सारे विचारों को लेकर के रहेंगे, संसार में भी जय जयकार होगा, मरने के बाद भी आपकी दुर्गति नहीं होगी। इसके लिए संतों का सानिध्य प्राप्त कर उनकी युक्ति को सीखें और युक्ति के मुताबिक भजन करें। नहीं तो बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, भक्ति की युक्ति है सदगुरु बताते, जिसे सीख जीवन को लाना पड़ेगा। अब भक्ति बिना युक्ति साही ना होगी, 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। 84 के चक्कर से बचना चाहते हैं, संतों के युक्ति को सीखिए और इस युक्ति को सीख करके नियमित रूप से त्रैकालिक ध्यान कीजिए, नियमित सत्संग कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए। और जवान लोग ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, बड़ा काम करना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, जब तक ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं करेंगे आप दुनिया में, माने वो क्या कहते हैं, हिजड़े वाली चाल चलेंगे, वो आप अपने शरीर के रज और वीर्य की बर्बादी करेंगे, आप दुनिया में महान कभी नहीं बन सकते हैं। यही आपको महानता के शिखर पर पहुंचाएगा। जितने दिनों तक आप अपने रज वीर्य की रक्षा कर पाएंगे, उतनी लंबी आयु आपकी हो जाएगी। तब ब्रह्मचर्य की रक्षा करें, सदाचार का पालन करें, बुजुर्ग बड़े लोग जो हैं, और नियमित रूप से सत्संग और ध्यान करें। इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं, ध्यावे अति लौ लावे जोई, अरु सदाचार पाले दृढ़ होई, सो में ही सो दुर्लभ पावे, नहीं फिर भव भटका खावे। वही दुर्लभ परमात्मा का दर्शन करता है जो लौ लगाकर ध्यान करता है, दृढ़ता के साथ सदाचार का पालन करता है, वो दुर्लभ परमात्मा का दर्शन पाता है और फिर इस संसार में भटका नहीं खाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।